डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड का जो पेपर सेकंड है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधन अधिनियम का महत्व, इसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा या इसका महत्व जो है आपसे शेयर करेंगे या मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित होगा कि सत्ता के विकेंद्रीकरण और लोकतंत्र की सफलता तथा स्थानीय लोगों की शासन में भागीदारी से विकास को गति देने के लिए स्थानीय स्वशासन का महत्व रहा है या है। जो लोग एक स्थान पर रहते हैं वे अपनी समस्याओं को बेहतर तरीके से पहचानते हैं या सही तरीके से पहचानते हैं तथा उनकी समस्याएं लगभग एक समान होती हैं और अपने हितों से जुड़े मुद्दों के प्रबंधन में ये स्थानीय व्यक्तियों की तत्परता तथा प्रतिबद्धता इसमें अधिक होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन आएगा तो उनकी और उनके परिवार व अन्य स्वजनों का जीवन बेहतर होगा। जहाँ तक स्थानीय शासन यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है उसकी डेफिनेशन का सवाल है, उसकी परिभाषा का सवाल है, तो स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं जिनका यहाँ अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एलेक्स डी टॉकविले, इन्होंने बताया कि एक राष्ट्र स्वतंत्र शासन की व्यवस्था कर सकता है परंतु स्वशासन की संस्थाओं के बिना वह स्वतंत्रता की अंतरात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका जो विद्वान है उन्होंने बताया कि एक राष्ट्र स्वतंत्र शासन की व्यवस्था कर सकता है। ये तो मैंने बताया टॉकविले का। और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका ने क्या बताया कि पूर्ण राज्य की अपेक्षा एक अंदरूनी प्रतिबंध एवं छोटे क्षेत्र में निर्णय लेने तथा उनको क्रियान्वित करने की सत्ता को स्थानीय शासन के रूप में हम परिभाषित करते हैं या उन्होंने किया। बी वेंकट राव ने बताया कि स्थानीय सरकार राज्य सरकार का वह भाग है जो मुख्यतः स्थानीय विषयों से संबंध रखती है। गिलक्राइस्ट ने बताया कि स्थानीय संस्थाएं अधीनस्थ संस्थाएं हैं लेकिन सीमित क्षेत्र में इन्हें कार्य करने की स्वतंत्रता होती है। तो इन विद्वानों ने लोकल गवर्नमेंट के बारे में अपने मत प्रकट किए या परिभाषाएं दी। तो इन परिभाषाओं से ये स्पष्ट हुआ कि स्थानीय शासन वृत्त राष्ट्रीय सरकार व शासन के अंतर्गत शासन है। ये अपने स्थानीय विषय मामलों के शासन से संबंधित होते हैं। स्थानीय निवासी चुनाव के द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ये पर्याप्त स्वायत्ता होते हैं पर संप्रभु नहीं होते हैं। स्थानीय शासन का स्वरूप भारत में पंचायतों के रूप में सदैव रहा है, आपको मालूम होगा। और
73वां व 74वें संविधान संशोधन द्वारा उसे संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। किसको? स्थानीय शासन को, पंचायतों को। 73वां संविधान संशोधन एक प्रकार से जो कहा जा सकता है कि ग्रामीण स्वशासन अर्थात पंचायती राज का प्रतीक है, और 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। तो ये स्पष्ट हुआ कि जो 73वां संविधान संशोधन है वो तो पंचायती राज यानी कि ग्रामीण शासन व्यवस्था, और 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन यानी पंचायती राज व्यवस्था की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में, उसका जो बैकग्राउंड है, उसमें कहा जा सकता है कि आपको मालूम होगा कि वैदिक काल से भारत में पंचायतों का अस्तित्व रहा है, यानी कि पहले भी पंचायतें थी, पंचायत राज था, और वर्तमान में पंचायतें हैं, यानी कि वैदिक काल से भारत में पंचायतों का अस्तित्व रहा। पंचायत यानी 5 की पंक्ति या विस्तार, सीधा से इसका अर्थ है पंचायत यानी 5 की पंक्ति या विस्तार। शरीर पंच तत्व क्या है? जैसे धरती, जल, अग्नि, आकाश व वायु से मिलकर बना है। इन सभी तत्वों के अपने विशिष्ट गुण हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि धरती में धैर्य है, जल में शीतलता है, अग्नि में तेज है, वायु में जीवन है, आकाश में विस्तार के गुण हैं। तो पंचायत के सदस्यों में इन सभी तत्वों का समुचित मिश्रण आवश्यक होता है या आवश्यक है। ऐसी पंचायत न्याय करके स्थानीय लोगों के लिए स्वस्थ व स्वच्छ वातावरण देती हैं या देंगी, ऐसी अपेक्षा सदैव रही है। भारत चूंकि गांव का देश है, आपको पता होगा, अतः यहाँ स्थानीय शासन के लिए पंचायतों की जो व्यवस्था है वो सदैव विद्यमान रही। शासकों के रूप में जो शासन है वो बदले, शासन का स्वरूप बदला, पर पंचायत व्यवस्था सदैव एक प्रकार से वर्तमान रही। जो कार्ल मार्क्स विद्वान है उन्होंने बताया कि भारत में होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों ने सचमुच ग्राम समुदाय को स्पर्श तक नहीं किया। भारत के शासन बदले, शासन पद्धतियां बदली, राजनीतिक तूफान आए और चले भी गए, पर ये ग्राम समुदाय अत्यंत लघु होते हुए भी हिमालय के शिखर के समान अचल भाव से अब भी खड़े हुए हैं और खड़े रहे हैं और खड़े हुए हैं। सर चार्ल्स मेटकॉफ ने बताया कि ग्राम पंचायतों में गणतंत्र के समस्त गुण पाए जाते हैं। अंग्रेजी शासन में पंचायतों के गुणों को स्वीकार करते हुए भी उनका क्रमशः एक प्रकार से क्षरण किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ग्राम पंचायतों के महत्व को स्वीकारते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि संविधान सभा के आधार के रूप में ग्राम पंचायतों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए था। महात्मा गांधी ने बताया कि पंचायत नाम में पुरानी खुशबू को महसूस किया गया और कहा कि भारत के वास्तविक प्रजातंत्र में ग्राम एक प्रमुख इकाई है। स्वतंत्र भारत के संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जगह दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायत की संकल्पना को स्थान दिया गया, तथापि तब कानून नहीं बन सका था। 2 अक्टूबर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा के नाम से इसका विस्तार किया गया, पर अभी यह व्यवस्था अपेक्षा के अनुकूल नहीं थी। 1957 में बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की।
मेहता कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर ग्रामीण स्वशासन की व्यवस्था को लागू किया गया, पर क्रियान्वयन स्तर पर फिर कई कमियां व समस्याएं अनुभव की गई। तो 1977 में तत्कालीन जनता पार्टी द्वारा अशोक मेहता समिति गठित की गई, जिसने पंचायतों को अधिक प्रतिनिधित्व व अधिकार संपन्न बनाने की सिफारिश की। समय समय पर पंचायत राज व्यवस्था को बेहतर करने के लिए GV.K. राव समिति तथा लक्ष्मीमल समिति का गठन किया गया, लेकिन अभी भी कई कोने ऐसे थे जिन्हें भर जाने की आवश्यकता थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पंचायतों को सशक्त बनाना चाहते थे, आपको मालूम होगा। वे इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व चाहते थे। 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें निर्णय लिया गया कि ग्रामीण व शहरी स्थानीय निकायों का एक विधेयक लाया जाना चाहिए। 7 सितंबर 1990 को 73वां संविधान संशोधन लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। 6 दिसंबर 1992 को लोकसभा में तथा 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा में पारित कर दिया गया। 17 राज्यों की सहमति तथा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात 24 अप्रैल 1993 को अधिनियम लागू किया गया। तो राज्यों से ये अपेक्षा की गई कि वे 24 अप्रैल 1994 के पूर्व इसे अपने अनुकूल संशोधन कर राज्यों में लागू कर देंगे। 73वां संविधान संशोधन के जो मुख्य प्रावधान हैं, इसके विषय में मैं आपको कल बताऊंगा, या इसके विषय में अपन कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।